दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उम्र से। आज हम उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वो भी ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक ही बार में सारे क्वेश्चन का गजब हो जाएगा। ठीक है, हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, ना हमें कोई इक्वेशन बनानी है, कुछ नहीं, डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले तो आप देख ही लो कि हम पढ़ाते कैसा है, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलो चलते हैं अपनी एजुकेशन की तरफ। देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सीता और गीता की उम्र का योग 70 है तथा उम्र का अनुपात 2:3 है, तो गीता की उम्र कितनी है? ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें अनुपात कितना दिया हुआ है। अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3, यही दिया हुआ है। इसमें से कौन सा अनुपात किसका है? पहला वाला ये जो अनुपात है ये हुआ हमारा सीता का अनुपात, और जो पीछे है ये हो गया हमारा गीता का अनुपात। अब ये कह रहा है सीता और गीता का जो अनुपात है वो 2:3 है और इनकी जो योग है वो 70 है। ठीक है, ये कह रहा है कि योग 70 है, लेकिन हमारा योग कितना आ रहा है? हमारा योग का मतलब है कि इन दोनों को अनुपातों को जोड़ करके कितना आ रहा है। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 5 आ गया। ठीक है, हमारा अनुपात 5 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 70 है, तो हम 5 को 70 के बराबर कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? हमारा इन दोनों का योग 5 है और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, इनका योग 70 है, तो कोई बात नहीं, हम 5 को 70 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि हमें गीता की उम्र बता। तो गीता की उम्र कितनी है? यहाँ से 3 है, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है। गीता की उम्र 3 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं गीता की उम्र। गीता की उम्र 3 अनुपात दिया हुआ, तो हमने यहाँ 3 रख दिया। कुछ भी नहीं करना है हमें। क्यों? क्योंकि अब बस हमें इस चीज को लेना है। 3 हमारा किसके बराबर होगा? 3 हमारा बराबर होगा 70 गुणा 3/5। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है, हमें गीता की उम्र मिल जाएगी। 5 से इसको हम काट देते हैं। कितनी बार कटेगा ये? 5 से ये कटेगा हमारा 14 बार, और 14 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 42 वर्ष। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी नहीं करना है इसमें, हमें कोई इक्वेशन नहीं बनानी है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई सूत्र नहीं लगाना, कुछ नहीं, डायरेक्ट अपनी ट्रिक से चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन गजब के है, बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। कुछ नहीं, हम एकदम ट्रिक से बने चलेंगे और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम और श्याम की आयु का योग 50 है तथा दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है, तो राम की आयु कितनी है? ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे? हमें देखना है अनुपात क्या कह रहा है। अनुपात कह रहा है 2:3 है दोनों की आयु का। पहला वाला राम है और पीछे वाला श्याम है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अनुपात इसने दिया है 2:3 है और इनकी आयु का योग यहाँ ये 50 कह रहा है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हमें इन दोनों का योग कितना मिल रहा है? 2 को और 3 को जोड़ करके 5 मिल रहा है। ये हमें जोड़ के हमें मिल रहा है 5, और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 50 है, तो कोई बात नहीं, हम 5 को ही 50 के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, कि यहाँ ये अनुपात दिया हुआ 2:3 और ये कह रहा है दोनों की आयु का जो योग है वो 50 है, और हमारा योग कितना आया है? दोनों को जोड़ करके 5 आया। ये कह रहा है 50 है, कोई बात नहीं, हम 5 को 50 के बराबर रख देते हैं। अब क्या करना है? अब हमसे ये पूछ रहा है कि राम की आयु कितनी है। राम कौन है? राम आगे वाला है, 2 है, तो बस हमें यहाँ राम की आयु निकालनी है कि राम की आयु कितनी होगी। राम की आयु हमें 2 दी हुई है, तो हमें 2 बराबर किसके रखना है? 2 बराबर हमें रखना है 50 गुणा 2/5। बस हो गया। 5 से इसे काट दो, 10 बार कट गया। ये 2 का 10 में गुणा करके आ गया 20, यानी कि 20 वर्ष है। किसकी आयु निकल के आ गई? ये आ गई हमें राम की आयु। वही हमसे पूछा है कि राम की आयु कितनी है, तो राम की आयु 20 वर्ष है। समझ में आ रहा है ना? मजेदार है, कोई कुछ झंझट ही नहीं। क्वेश्चन को डायरेक्ट उसके अनुपात को देखो, योग देखो, उसे बस ताम झाम लगा के उसका एकदम काम तमाम। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि माता की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी है तथा
उनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो बेटी की आयु कितनी है। अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ ये हो गया कि अभी तक तो हमें अनुपात दिया होता था कि 2:3 है या 4:6 है, जो भी है अनुपात दिया था। यहाँ क्या कर दिया, यहाँ अनुपात नहीं दिया है, यहाँ हमें दे दिया है कि 2 गुनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस 2 गुनी जो दी हुई है इसे हमें पहले अनुपात में बदल लेना है। ठीक है, कैसे हमें अनुपात में कैसे बदलना है वो देखिए कि माता की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी है। तो बस यहाँ मान लेते हैं कि माता की आयु कितनी है, माता की आयु यहाँ मान लेते हैं हम और यहाँ रख लेते हैं बेटी को। तो ये क्या कह रहा है कि माता की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी, यानी ये 1 होगा तभी तो ये 2 होगी, यही तो कह रहा है। ये मिल गया हमें अनुपात। उनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो बेटी की आयु कितनी होगी। अब हम निकाल सकते हैं, अब तो निकाल सकते हैं ना। कैसे, अब हमें रेशियो मिल गया ये। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2 को और 1 को जोड़ के आ गया 3। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी जो आयु का योग है वो हमारा 60 वर्ष है। तो बस हमें ये जो हमें 3 मिला है इसे हमें 60 के बराबर रख देना है। अब ये कह रहा है कि बेटी की आयु कितनी है, बेटी की आयु हमारी कितनी मिली है, बेटी की आयु हमारे पास 1 है, 1 ही तो है हमारे पास बेटी की आयु। तो हमें बेटी की आयु को निकाल लेना है यहाँ से कि बेटी की आयु कितनी होगी, यही पूछा है हमसे। तो यहाँ हम लिखते हैं बेटी की आयु 1 है तो 1 को हमने यहाँ रखा है। ये कितने के बराबर है, ये 1 हमारा 60 गुणा 1/3 के बराबर है। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। 3 से हम इसे काट देंगे 20 बार, तो ये कितना हो गया, 20 का 1 में गुणा करके ये आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो हमें मिल गई ना यहाँ से बेटी की आयु कितनी आई, बेटी की आयु हमें मिल गई 20 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं है, यूं ही तड़पते रहते हैं, फड़कते रहते हैं कि भैया कैसे सॉल्व करें आयु वाले क्वेश्चंस को, कौन किससे कितना बड़ा हो गया, कौन किस में कितना अनुपात हो गया, किसकी आयु किससे कितनी गुनी हो गई। यही तामझाम लगाए रहते हैं, क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देते हैं कि भैया हमसे नहीं आ रहा। कुछ है इसमें, कुछ है, कुछ भी नहीं है, यूं ही लगे रहते हैं परेशान होने के लिए। बस बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है कि पिता तथा पुत्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है। यहाँ क्या हो गया, अरे भैया यहाँ तो ये अंतर दे दिया, अभी तक हमें योग देता था, अब यहाँ इसने हमें अंतर दे दिया। कोई बात नहीं, बस बने रहिए। अभी हम देखते हैं इसके अंतर को भी। अंतर 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:4 है। तो पिता की आयु कितनी है, यही है क्वेश्चन। बस इत्मीनान से हमारे साथ बने रहिए, एकदम टेंशन फ्री होकर के क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करना बताएंगे कैसे करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमें अनुपात दिया हुआ है, पहले हम उस अनुपात को लिख लेते हैं। अनुपात कितना दिया है हमें, 2:4, यही तो अनुपात दिया है। इसमें से आगे वाला कौन है, ये हो गया पिता, और पीछे वाला कौन हो गया, ये हो गया पुत्र। लो भैया आज तो गजब हो गया। कैसे गजब हो गया, आज तो बेटा बाप पर भारी हो गया। कैसे कि भैया पिता की उम्र 2 ही साल है, पुत्र की उम्र 4 साल हो गई। ये तो गजब हो गया। जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मतलब पिता पुत्र से बड़ा हो गया, मैथ में बड़ा बवाल हो गया है, वही है कि पिता की आयु 2 वर्ष बता रहा है, ये पुत्र की 4 बता रहा है। लेकिन भैया हमारा मैथ है जो है वो उसी हिसाब से, हालांकि रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारा मैथ कह रहा है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और उसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, कि पिता की और पुत्र की जो उम्र का जो अनुपात है वो 2:4 है और इनकी आयु का अंतर 20 दे रहा है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो बस हमें इन्हें घटा लेना है। अभी तक योग था तो हम जोड़ते थे दोनों की उम्र को, यहाँ अब इसने अंतर कह दिया तो हम इन दोनों की उम्र को आपस में घटा लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें से जब इसे घटाएंगे तो इन दोनों में अंतर हमें कितना मिला, 2 वर्ष का अंतर मिल गया इनमें हमें। ठीक है, जब हमें 2 वर्ष का अंतर मिल गया, ये कह रहा है कि अंतर 20 है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 हमारा 20 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पिता की आयु बता दो। पिता की आयु यहाँ कितनी है, 2 है। तो बस हमें यहाँ से निकाल लेनी है कि पिता की आयु, जुकाम हो रहा है मुझे इस वजह से ऐसे हो रहा है सुड़ुक सुड़ुक। बस बने रहिए हमारे साथ। पिता की आयु 2 यहाँ ये कह रहा है, यहाँ से मैं पिता की आयु तो हमें कैसे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन को रखेंगे 2 और ये वाला 2 यहाँ आता है और ये वाला इधर नीचे आता है।
समझ में आ गया ना। जैसे भी पीछे हमने सॉल्व किया है कि ये यहीं आता है, यहाँ वाली चीज़ यहाँ नीचे आ जाती है और जितना यहाँ होता है वो यहाँ गुणे में आ जाता है। ऐसे ही तो सॉल्व किया है, बस अब कुछ नहीं करना है। 2 से 2 को काट दो तो ये कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई। हाँ, ये कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई पिता की आयु। आज हम गजब कर लेते हैं कि आज हम पुत्र की आयु निकालते हैं कि पुत्र की आयु अगर हमें निकालनी हो तो किस तरह से आएगी। यहाँ हम निकाल लेते हैं पुत्र की आयु। ये हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ पिता की पूछा है, हम पुत्र की भी बताते हैं आपको। पुत्र की आयु यहाँ 4 दिया हुआ है तो यहाँ ये 4 हमारा किसके बराबर होगा, 4 हो जाएगा 20 गुणा 4 बटे 2। 2 से ये कट जाएगा 2 बार, यानी कि 20 दूनी 40 वर्ष है। हो गया ना कमाल। कैसे कि मतलब पुत्र 40 वर्ष का है और पिता सिर्फ 20 वर्ष का है। वाह वाह रे मैथ, गजब हो गया आज तो भाई। कौन क्वेश्चन में है, बस इसी तरह से गजब करते रहेंगे और मज़े से पढ़ते रहेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए तथा बी की आयु का अंतर 15 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:5 है। तो ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ ये अंतर कह रहा है तो इन दोनों को रख लेते हैं 2:5। ये अंतर की बात कर रहा है तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 है तो हम 3 को 15 के बराबर रख लेंगे। ये कह रहा है ए की आयु, तो ए यहाँ पर 2 है, यानी कि ए की आयु हम कैसे निकालेंगे, ए की आयु कह रहा है ये, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा 15/3 गुणा 2। 3 से इसे काट देंगे 5 बार, 5 दूनी 10, यानी कि ए की आयु 10 वर्ष हो गई। ये हो गया हमारा सॉल्व। तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन आपको समझ आए या नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप चैनल पर आते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी न्यू जर्नी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।